इसे देखिए, आपको जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा और अच्छे से लगेगा। अब मेरा बेटा जो है ना, बड़े वाला तो लगा शुक्र है। जल्दी से चलते हैं रेमेडी की तरफ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश हैप्पी और व्यस्त और सब कुछ ही होंगे। तो गाइस, वीडियो स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वीडियो में लास्ट तक आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जानने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो सकते हैं। आपके मोटे मोटे चश्मे हट सकते हैं, आपके बच्चों की आँख हमेशा जवान रह सकती है, आपकी आँख हमेशा जवान रह सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट बीच में अगर टिप ऐसा छूट गया तो आपको जो है फ़ायदा पूरा नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल 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 से आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे फ़ायदा लीजिएगा, और 100% आपको इसका जो है रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है और मैंने अपने खुद के चश्मे हटाए हैं, खुद का नंबर घटाया है और खुद की अपनी आँखें आज तक विदाउट जो है चश्मा हो गई हूँ मैं। तो आपने देख लिया होगा मेरे हाथ पे क्या लगा है। तो आज मैं यही आपको बनाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। एक फ्री का काजल, एक फ्री का आईलाइनर, एक फ्री का आईलाइनर। अभी तो मैंने घर का बनाया है, लेकिन मुझे शुद्ध वाला जो ऐसे करके चक्की से लकड़ी का एक चाक होता है, उस पर ये तेल निकाला गया था राजस्थान से, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मुझे ला के दिया था। तब मैंने उसको आंखों में, अपनी काजल में इस तरीके से यूज़ किया था। और यकीन नहीं करेंगे कि मेरा जो 24 घंटे डॉक्टर ने बोला था ये मोटा चश्मा आपको लगाना है, और नंबर मेरा बढ़ ही रहा था पिछले 6 महीने के अंदर अंदर। तो मैंने क्या किया कि ये चीज़ ट्राई की, और देखिए आज तक मेरी आंखों पे वो चश्मा नहीं है, और वो चश्मा मुझे 1 साल के अंदर अंदर हट गया था। ये सिर्फ इसी चीज़ को करने से, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से आंखों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो अगर आप भी ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं, अभी आपकी आंखों का जो नंबर है अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वो एकदम से घट जाएगा। एकदम से नहीं, मतलब धीरे धीरे घट जाएगा और चश्मा आपकी आंखों से हट जाएगा। और अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो इसको ट्राई करते रहें, तो हमेशा आपकी आंखें ऐसे ही जवान बनी रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। 10 सेकंड के होते हैं, आप देख लीजिए ना कितना ज़्यादा। थोड़ा सा अगर आप 5-10 मिनट मेरी वीडियो को देंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद यूज़ की है, ये सब चीज़ें मैंने खुद ट्राई की है और खुद रिजल्ट देखा है, तो शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ ऐसे ऐसे कर लीजिए। मैं कहाँ से ऑर्गेनिक चीज़ें लेना पसंद करती हूँ, वो भी आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी। हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या क्या जतन करती हूँ मैं, वो सब आपको बताऊँगी धीरे धीरे। तो देर ना करें दोस्तों, जल्दी से आइए और चलिए मैं आपको सिखाती हूँ एक बहुत ही अच्छा आँखों के लिए टॉनिक। तो गाइस, सबसे पहले हमें लेना है एक लोहे का चाकू। अगर आपके पास लोहे का चाकू है तो वो बेस्ट है, और अगर आपके पास लोहे का चाकू जैसे कि मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये जो मिट्टी की आती है ना, आप ये ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा करता है और मिट्टी का बना होता है, इसको अच्छे से धुल के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसी को ही ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जगह है। जब तक ये टूटेगा नहीं मैं इसको यूज़ करूँगी, और ये बिल्कुल नया है, आप देख सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ चाहिए आपको, ये सरसों का तेल। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सरसों का तेल है ना, ये बिल्कुल प्योर लेना है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो ये वाला तेल ना बिल्कुल प्योर होना चाहिए, अपने आँखों के सामने निकला हुआ तेल होना चाहिए। और अगर बिना मशीन के आपको तेल मिल सकता है, मतलब कि अगर आपको जो लकड़ी से निकालते हैं ना ऐसे ऐसे करके तेल, सॉरी, तो ये जो तेल है ना, अगर वो लकड़ी से जो कोल्हू से कहते हैं ना निकालते थे, वो अगर आपको तेल मिल जाता है वो सबसे बेस्ट है, पर वो मिलता नहीं है। तो अगर आपको सरसों का तेल मिल रहा है और तो आप अपने सामने, आंखों के सामने अगर उस तेल को निकलवाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, तभी आपको 100% जो है ना रिजल्ट मिल पाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके ऑयल करके रखा है, और इसमें एक लगाई हुई है मैंने बत्ती, एक मैंने ये जो होती है ना रुई की बत्ती लगाई हुई है। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लेना है, और ये जो प्योर सरसों का तेल है इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे, या फिर जब नाइफ लेंगे ना आप लोहे का, तो उस नाइफ में भी इसी तरीके से करना है। तो अब हम लेंगे ये, तो इसमें बत्ती मैं लगा के रखती हूँ, और ये मेरा बिल्कुल प्योर ऑयल है, मशीन का है लेकिन सामने ही निकला हुआ है, और घर के जो पीली सरसों होती है ना उसका तेल है। तो ये यहाँ पे रख दूँगी मैं, और इसको भी एक बार दिखा देती हूँ। इसमें हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है, ठीक है। अब इसको जलाते हैं, और इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देते हैं।
बस ये जो ऊपर रख के हम बना रहे हैं ना, यही होगा एक बेस्ट काजल तैयार, जो आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा देगा। आप इसको लगा के देखिए। मेरे बेटे को आंखों में एलर्जी थी, मेरे बेटे को आंखों में आई थी, तब मैंने ये काजल जो है यूज़ किया था अपने बेटे के लिए। तो उसकी जो इन्फेक्शन है वो चला गया था, आंखें रेड रहती थी, कुछ भी थोड़ा सा पड़ता था परेशान रहता था, और मैंने अपने बेटे को हर एक बेस्ट डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। उसके बाद मैंने उसको काजल यूज़ किया था और उसका जो आंखों की एलर्जी थी वो चली गई थी। तो जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको ज़रूर लगाइएगा। हम जब छोटे थे हमारी मम्मी भर भर के गाजर लगाया करती थी, तब हमें उस चीज़ का महत्व नहीं पता था कि ये क्या है, और इसी तरीके से सेम मम्मी हमारी निकालती थी, कभी भी रेडीमेड काजल नहीं लगाती थी। तो अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें नॉलेज मिलती है यूट्यूब के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, तब हम ये चीज़ें जान चुके हैं कि ये कितना फ़ायदा करती हैं और कितना मतलब अच्छा होता है ये लगाना। तो इसी तरीके से इसको बनाना है, और इसको एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब तक ये बनता है तब तक हम फेस टू फेस बात करते हैं। तो जब तक ये, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें, इस काजल में बनाने में आपको 2 चीज़ों का तो बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो लोहे का या मिट्टी का इस तरीके का बर्तन होना चाहिए, दूसरा इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और तीसरा इसके अंदर जो है उसको डेली बनाना है। आपको इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि डेली ये वाला काजल आपको बनाना है और डेली अप्लाई करना है, इसको बना के रखना नहीं है। बस इसमें यही थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, बाकी इसके फ़ायदे देखेंगे ना आप तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और यकीन मानिए, मैं कोई कहते हैं ना वो आई लाइनर वगैरह वगैरह नहीं यूज़ करती, कभी कभी जैसे शादी या वगैरह मैं कभी गई तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, वरना मैं इसी काजल का ही हमेशा यूज़ करती हूँ। और अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। बच्चे हैं तो आप उनको रात को लगाइएगा, दिन में लगाइएगा, आप खुद लगाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। और जो है हमारे राजीव भाई दीक्षित से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि जो है टिप मिल सके हेल्दी रहने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकें, तो आप उनसे ज़रूर जुड़िएगा। तो मेरा क्या होता है ना, मैं डिटेल में बताती हूँ, मैं कभी भी शॉर्ट करके नहीं बता पाती हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ, क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं है। सॉरी उसके लिए। हाँ, तो चलिए काफ़ी है, ये हमारे लिए बन चुका है, और इसको बंद करके हम रख देते हैं। तो ये बन गया है वो काजल, जिससे आपकी आँखों के सारे रोग, सारे कष्ट और चश्मे तक दूर होने वाले हैं। तो इस काजल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये एक बात और मैं आपसे बोलने वाली हूँ कि मैं 100 साल की बुढ़िया तो नहीं हूँ, मैं 100 साल की बुढ़िया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर के, वो एक 100 साल की बुढ़िया जितना ही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आयुर्वेद के तरफ जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी इंडियन जो कल्चर है, हमारा जो भारतीय कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसकी तरफ चलने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये समझ लीजिए कि 10 साल हो गए हैं मुझे, 10 साल में से 1 साल निकाल दिए, 9 साल हो गए हैं कि मैं इनमें डूब चुकी हूँ, मैं इनमें रमा चुकी हूँ, समा चुकी हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं रम और समा चुकी हूँ इन चीज़ों में, आयुर्वेद में। और कहते हैं ना, जिनके पास नॉलेज होती है उनको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, तो मेरे पास डिग्री नहीं है पर नॉलेज बहुत। और अब ये ठंडी हो चुकी है, मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से करना है आपका, ऐसे ऐसे अंदर के साइड डालना है, ठीक है, ऐसे पकड़ो। मतलब इसको लगाने के बाद ना किसी भी काजल की या किसी भी तरह की जो आप आईलाइनर वगैरह लगाते हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये अंदर जानी चाहिए। मोस्टली मैं इसको जो है ना रात में लगाती हूँ, और ये पूरे दिन तक लगी रहती है मुझे। और आप देख सकते हो काजल, और फिर उसके बाद ना आप इसको ऐसे आईब्रो में, उसको इसके बाद आप ना ऐसे आईब्रो में भी लगा सकते हैं, तो आईब्रो आपकी हमेशा ब्लैक ब्लैक रहेगी। उसके बाद में बच्चों के अपने ऐसे काजल की तरह टीका लगा लेते हैं हम। तो ये बहुत अच्छा है, और आप देख सकते हो मैंने ये लगा लिया है आँखों में। थोड़ा सा फैलता ज़रूर है, पर कोई बात नहीं, अगर हमें इतने सारे बेनिफिट दे रहा है तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको रात को लगाते हैं तो सुबह तक आपकी आंखें ऐसी रहती हैं कि जैसे बहुत ही अच्छा आपने लाइनर लगाया हुआ है। और फिर बालों में ऐसे साफ कर ली, और ये देखिए, मतलब मैंने पूरी अपनी काजल में लगा चुका है। उसके बाद मैंने हाथ पे लगाया, तब भी ये कलर छोड़ रहा है, तो इसको साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो पूरे फेस पे फैल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी आज मैंने आपको दी है, और आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे आपको फ़ायदे मिलने वाले होंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपके आँखों के लिए अच्छा होगा। आँखों में दर्द है, जलन है, चश्मा लग चुका है, सब कुछ प्रॉब्लम जो है इससे ही। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, सब, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। बस आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑयल आपको प्योर लेना है, और आपको जो है ना ये मिट्टी का लेना है, या फिर आपको
लेना है कांच, मतलब जो लोहे का नाइफ होता है ना, लोहे का चाकू होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं हल्का सा ऑयल लगा के, और इस तरीके से इसके ऊपर रख के आप उसमें भी ये काजल बना सकते हैं। पर इसको स्टोर कभी नहीं करना है, और मैं अधिकतर इसको शाम को बनाती हूँ और रात को लगा लेती हूँ, क्योंकि जब हम ये स्टोर करके रखते हैं तो इसका फ़ायदा उतना नहीं होता है। और इस तरीके से अगर हम इसमें छोड़ देते हैं तो इसमें डस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मेरे बेटे ने देखो खुद से ही लगा लिया है। इसको लगा के दिखाती हूँ मैं अपने बच्चों को कैसे लगाना है। आज मैंने आंखों के लिए आपको बहुत ही अच्छा एक काजल बताया, जो आप घर में फ्री में, सस्ते में, एक पैसे में भी बना सकते हैं, और इसका फ़ायदा जो है करोड़ों लाखों में ले सकते हैं। क्योंकि कुछ भी टिप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दिया कीजिए कि आपके पास, आपके बीच में मेरी फैमिली आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहिएगा। और अगर आप राजीव भाई दीक्षित से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। वो इस दुनिया में नहीं है, राजीव भाई दीक्षित जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, उनको देखिएगा और आप एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। स्वस्थ शरीर, आप जो है आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आप उनकी वीडियो देखिएगा, और इसमें कोई उनका फ़ायदा नहीं है, उन वीडियो को देखकर आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मेरी लाइफ का जो है ना बहुत ही एक कह सकते हैं, मैं उनसे कैसे जुड़ी ये मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन मेरी वीडियो में क्या होता है ना, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं जब भी कोई चीज़ बताती हूँ मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर डिटेल में मैं आपको जानकारी दे सकूँ, पर इतनी 5-6 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाती हूँ। प्लीज़ आपको किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी घरेलू टिप अगर मुझसे जानने हैं, या किस तरीके से मैंने अपनी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की हैं वो चीज़ जाननी है, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर एक वीडियो बना दूँगी। मुझे सिस्ट हुई है यूट्रस में, उनको भी मैंने बहुत ही फ्री की दवाई से बिल्कुल ठीक किया है, घर पर खुद ही ठीक किया है। और ये ऐसी बीमारी जिनमें डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। और माइग्रेन मुझे बहुत तगड़े वाला था, वो भी मैंने खुद से ठीक किया है। आंखों का चश्मा मैंने हटाया है, थायराइड मैंने ठीक किया है, और स्टोन होते हैं, स्टोन मैंने अपने खुद से ठीक किए हैं, बाहर से मेडिसिन मैंने नहीं ली है। तो बहुत सारी बीमारियां, शुगर, हाँ शुगर भी मैंने ठीक किया है। तो बहुत, और कोलेस्ट्रॉल भी मैंने ठीक किया है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मैंने खुद से ठीक की हैं, जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल बहुत अच्छे से था। और उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे शेयर कर दूँ। कोई दवाई नहीं बताऊँगी, सिर्फ एक छोटे से घरेलू नुस्खे बताऊँगी, और आप अपनी मेडिसिन के साथ उनको भी चालू करके वो सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और किसी भी तरह की आप मेरे से घरेलू ऐसी दवाइयाँ चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी मैंने यूज़ किया है, जिस चीज़ से मैंने ठीक हुई हूँ, और जो मैंने और आगे भी लोगों को प्रॉब्लम उनकी ठीक की है इन चीज़ों को देके या इन चीज़ों को बता के, साइड इफेक्ट नहीं है उन चीज़ों का, वो एक नहीं एक के साथ साथ 10 बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इसी तरह की मेरे पास जो टिप है वो होते हैं। तो आप जुड़े रहें और फ़ायदा उठाते रहें, आयुर्वेद से जुड़े रहें, यानी कि मुझसे जुड़े रहें। तो आयुर्वेद के जितने भी प्रेमी हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ी आयुर्वेद की फ़ैन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आंखों का मैंने काजल बताया। अब आप ये मत कहना आपकी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसका कारण यही है क्योंकि बचपन में मम्मी लगाया करती थी, बड़े होके हम खुद लगाते थे, और अब फिर से जैसे जब चाहती हुई तो थोड़ा सा काजल की तरफ चले गए थे। वही वो जो होता है ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, लाइनर, आई लाइनर कुछ ऐसे बोलते हैं, जो भी होता है उस पर चले गए थे। और फिर उसके बाद वापस से भगवान ने हमें पटक दिया है कि जाओ बेटा, इसको दोबारा स्टार्ट करो और फ़ायदा लो। फिर हम इस तरफ आ गए, और इस तरफ आके हमने अपनी आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक की। चश्मे के जो नंबर बढ़ रहे थे उनको घटाया, और फिर धीरे धीरे करके चश्मा हटा दिया। सिर्फ एक इसी की वजह से नहीं हुआ है, एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज भी की है आंखों की, और थोड़ा कुछ खाने में भी ध्यान दिया है, तब जाके वो चश्मे मुझे हट गया था। जो कि डॉक्टर, तो वही है, डॉक्टर बोलते कि नहीं हटेगा, नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू गाइस, बाय बाय। दुआओं में हमेशा याद रखना। बाय।